हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप घर पे होंगे, सुखी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ये सीरीज जो मैं चला रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का, उसका आज का टॉपिक है, उसी सब्जेक्ट का आज का टॉपिक है भारत संविधान में अनुच्छेद। संविधान में अनुच्छेद, इस टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे। यह संविधान में अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में क्या चीज़ें कही गई हैं, इसके कंटेंट की बात करेंगे और उसके बाद इससे कंटेंट से रिलेटेड प्रश्न हम लोग करेंगे। चलिए, कंटेंट कह रहा है भारतीय संविधान में वर्तमान में 19 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद के साथ क, ख, ग आदि में लगातार जोड़ा गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अभी भी वर्तमान में अगर देखा जाए मूल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395, लेकिन इनके सब आर्टिकल के रूप में जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, उनके हिसाब से अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 465। इसकी बात कर रहा है। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़ाकर 25 हो गई है। यानी मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन विभिन्न संशोधनों के द्वारा नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, नई अनुसूचियां भी जोड़ी गईं और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई। विधानतः नए राज्यों का शामिल करना अनुच्छेद 2 में, नए राज्यों का गठन और नए राज्यों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, और विधि के समक्ष समता का विचार अनुच्छेद 14, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 22 की बात की जाए तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। फिर इसी तरह आप देखेंगे अनुच्छेद 36 की बात की जाए, 36 से 51 की बात की जाए तो ये नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। इसी तरह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की बात की जाए तो ये मूल अधिकार की बात करता है। ठीक है जी, मूल अधिकार की बात करता है। चलिए, इसके बाद भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता की बात अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, कार्य करने और न्यायोचित मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता की बात की गई है अनुच्छेद 42 में। समान नागरिक संहिता की बात करें तो इसकी बात की गई है अनुच्छेद 44 में। सशस्त्र पूर्व देख रेख और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा की बात करें तो यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 45 में, ध्यान रखेंगे। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण के बात की गई है अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 की बात करें तो यह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 76 की बात करें तो भारत का न्यायवादी की बात करता है, और 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति की बात अनुच्छेद 111 में की गई है। इसी तरह अनुच्छेद 117 की बात करें तो 117 में वह प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान, अर्थात कर अध्यारोपित करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाले विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 119 की बात की जाए
तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। और अनुच्छेद 123 की बात करें तो संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार इसमें दिया गया है। इसी तरह भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो अनुच्छेद 148 में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति इससे संबंधित है। फिर अनुच्छेद 164 की बात करें तो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति का संबंध का प्रावधान 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना की बात की जाए तो अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 की बात की जाए तो अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और अनुच्छेद 222 की बात की जाए तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय तत्से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण की बात की गई है। 226 की बात करें तो विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 227 की बात की जाए तो अनुच्छेद 227 में यह चर्चा की गई है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 की बात की जाए तो संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। वित्त आयोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 280 के तहत। अखिल भारतीय सेवाएं की बात की जाए तो अनुच्छेद 312 के तहत की गई है। लोकसभा आयोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा शर्त के बारे में कहा गया। ठीक है जी, चलिए इसी के आधार पर अगर हम बात करें के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कार्य। 323A की बात करें प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 की बात की जाए तो राज्यों का विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 351 की बात की जाए तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 की बात की जाए तो आपात घोषणा की बात की गई है। इसमें आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। चलिए इस तरह हमने कंटेंट को देखा एक एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद के माध्यम से, और इसी तरह कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद देखेंगे यहाँ पे। देखिए इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 बहुत इम्पॉर्टेंट है और 14 में है विधि के साथ समक्ष समानता की बात की गई है। 15 में मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी समता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है यह सबसे गतिशील आर्टिकल माना जाता है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और 21A की बात की जाए तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। 32 की बात की जाए तो अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 क कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40 की बात की जाए तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है इसमें। ठीक है जी, चलिए ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। फिर इसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो अदर PCS में पूछे गए हैं। तो यहाँ देखेंगे
पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद की बात कह रहा है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ध्यान रखेंगे 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से ये 465 पहुंच गए हैं, परंतु मूल संविधान में 395 अनुच्छेद की बात कही गई है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद थे, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। फिर यह प्रश्न पूछ रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो ध्यान रखेंगे कुल अनुच्छेद की बात की जाए, अनुसूची की बात की जाए तो यह 465 और ये 25 की बात करता है, 25 की बात करता है। जो इसमें नहीं है तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। तो मूल संविधान की बात की जाए तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं मूल संविधान में। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ध्यान रखेंगे बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। चलिए राज्यों के गठन की बात, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अभिकरण। नागरिकता की बात की जाए तो यह 4 से 5 भाग, संविधान के भाग 3। नए राज्यों का गठन तो है 1 में। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार भाग 3, नागरिकता इसमें हो गया प्राधिकरण 323A। ठीक है जी, चलिए देखिए नए राज्यों का गठन। ठीक है, नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में, नागरिकता की बात भाग 2 में, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में, प्रशासनिक अधिकरण की भाग की गई है 323A में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 117 के अंतर्गत, 117 के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। चलिए वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वित्त विधेयक की बात 117 में किया गया है, 117 में किया गया है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालयों में के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन, किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंध। और अनुच्छेद 123 जो है संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने या जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति की चर्चा की गई है। चलिए 9वें प्रश्न की बात की जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। तो 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। ठीक है जी, चलिए यह प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी संस्था संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है की बात करता है, यानी महाधिवक्ता 351 दे रखा है, 351 नहीं बल्कि यह 324 में निर्वाचन आयोग। कौन सी जोड़ी सुमेल है, ध्यान रखेंगे सुमेल है, यानी यह जो है यह क्या है सुमेल है, अधिवक्ता की बात की गई है। अब यहाँ देखें एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखें,
इससे क्लियर होगा। भारतीय संविधान के 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग के गठन का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा के शर्त के बारे में विनियमन के बारे में सख्ती निहित है। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है, जबकि 332 में राज्य की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है जी। आगे देखेंगे, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह देखेंगे 48 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। 48 जो है यह सही सुमेलित नहीं है, यानी देखेंगे यह 339A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथकीकरण की बात ये नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न है मिलाने वाला है। यह आप देखेंगे अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 बिल्कुल ये संघीय न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। 352 में आकस्मिक प्रावधान है। 345 में विधायी शक्तियों का वितरण है। ठीक है जी, विधायी शक्तियों का वितरण है। यहाँ देखें अनुच्छेद 14 में ये समानता का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 36 की बात की गई है तो यह नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 74 की बात की जाए तो ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 की बात की जाए तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। यह भी कूट वाला प्रश्न है, मिलाने वाला प्रश्न है, इसको समझेंगे। विधानतः नए राज्यों को शामिल करने का प्रावधान, नए राज्यों का शामिल करने का प्रावधान अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार की बात अनुच्छेद 14 करता है। गिरफ्तारी द्वारा निषेध की बात 22। राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देने का अधिकार 111। अनुच्छेद 54 में यह कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। 75 है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। 155 और 156 ये राज्यपाल, ये राज्यों के मुख्यमंत्री और ये राज्यपाल। विधानमंडल की संरचना, चलिए इसको यहाँ देखते हैं। देखिए 4 पीसीएस में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अनुच्छेद 54 है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य में राज्यपाल। अनुच्छेद 164 है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना की बात 170 में की गई है। ठीक है जी। चलिए ये वाला प्रश्न देखा जाए। अनुच्छेद 161,
अनुच्छेद 161 देखेंगे। अनुच्छेद 161 की बात की जाए, अनुच्छेद 161 जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। और 67 क की बात की जाए तो ये उपराष्ट्रपति के हटाने की बात करता है। अनुच्छेद 94 की बात की जाए तो यह स्पीकर को हटाने की बात करता है। अनुच्छेद 90 की बात की जाए तो राज्यसभा में उपसभापति को हटाने की, यानी सब पदच्युति से संबंधित है। ठीक है जी। चलिए 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 स्पीकर को हटाना, 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ये वाला प्रश्न देखेंगे। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। 324 की बात की जाए तो यह निर्वाचन से संबंधित है। 330 की बात की जाए तो ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों का आरक्षण है। 320 की बात की जाए तो लोक सेवा आयोग के कार्यकाल की बात की गई है। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बिल्कुल सही है। 300 प्रशासनिक अधिकरण, 324 निर्वाचन, 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आस्थानों की आरक्षण, 320 जो है लोक सेवा आयोग के कार्य। यहाँ देखें, यहाँ संवैधानिक संशोधन, संविधान में संशोधन 368, वित्त आयोग, संविधान में संशोधन की बात की गई है 368 और वित्त आयोग की बात की गई है 280 में। वित्तीय आपात की बात करें 360 में। अखिल भारतीय सेवा की बात करेंगे 312 में। चलिए यहाँ देखते हैं प्रश्न। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, वित्त आयोग 280 है। प्रशासनिक अधिकरण की बात की जाए, प्रशासनिक अधिकरण की बात की जाए तो यह 323 ए है। संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो यह 315। यहाँ देखिए पूछ रहा है, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद हो सकता है जी। अंतर्राज्यीय परिषद वहाँ रखा। एक्सप्लेनेशन क्या, अंतर्राज्यीय परिषद 300। प्रश्नगत विकल्प सही नहीं है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद 263। वित्त आयोग सही है। प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। चलिए यहाँ प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किसका सुमेल सही है? तो ध्यान रखेंगे यह अस्पृश्यता है भैया, यह मंत्रिपरिषद से है, यह भी सही नहीं है। 352 आपात घोषणा से संबंधित है। प्रावधान देखें, 315 रीट जारी करने की शक्ति है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन कह रहा है 215 जो है उच्च न्यायालयों के अभिलेखीय न्यायालय होना। 222 है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। 226 की बात की जाए तो रीट जारी करने का है। 227 की बात की जाए सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 241 में किया गया है। 241 में किया गया है। ठीक है जी, चलिए अनुच्छेद 76 की बात की जाए तो ये महान्यायवादी से संबंधित है। 148 की बात की जाए तो यह भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75(1) की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। देखिए मिलाने की बात कह रहा है यहाँ पर। विधि के सम्मुख समानता, ये 14 समानता की बात हम करेंगे तो ये समानता की बात यहाँ देखेंगे। ये अनुच्छेद 14 कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय दशा। 45 है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की बात की जाए तो यह 45-41 यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको थोड़ा हम लोग देखें। यहाँ पर विधि के समक्ष समता है 14, कार्य करने का अधिकार 41 है, कार्य करने के लिए सही मानवीय दशा 42 है, और सहस्र पूर्व देखभाल के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा 45 की बात की गई है। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको पढ़ें। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूल नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इन स्थान पर सहस्र पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो 71 क जो है नागालैंड की बात करता है, 71 ख असम की बात करता है, और 71 ग जो है ये मेघालय, यह सुमेलित नहीं है, और 71 घ आंध्र प्रदेश की बात करता है। तो 71 ग जो है यह देखेंगे, इसमें मणिपुर कहा गया, मणिपुर की बात की गई है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें हैं, समझते हैं थोड़ा। एक्सप्लेनेशन कह रहा है संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकारी और विशेष उपबंध के अनुच्छेदों एवं संबद्ध राज्य इस प्रकार हैं। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, 71 क में नागालैंड, 71 ख में असम, 371 ग में मणिपुर, 371 घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 ग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 71 च में सिक्किम, 71 छ में मिजोरम, 71 ज में अरुणाचल प्रदेश, 71 झ में गोवा और 371 य में यानी कर्नाटक की बात कही गई है। ठीक है जी, कर्नाटक की बात की गई है। चलिए